हाय गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज निफ्टी ऑल टाइम हाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस आज हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में, एनालिसिस करते हैं कि आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में हमारे को किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूशन करनी है। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी कि कहीं ना कहीं हमारे को यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल सकती है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे को एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ एक करेक्शन देखने को मिली है, जिसका आज हमारे को ब्रेकआउट भी देखने को मिल चुका है। तो गाइस इसके पीछे क्या क्या वेव काउंट्स है उसको बहुत थोड़ा डिटेल में जानते हैं। निफ्टी क्या करना चाह रही है, बैंक निफ्टी क्या करना चाह रही है, तो इन दोनों के वेव काउंट्स को भी एनालाइज करते हैं। तो गाइस आगे चलने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियो डालो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक करना बिल्कुल भी मत बोले और दोस्तों से शेयर करें। तो गाइज यहाँ पे हमारे को जो ये मूव देखने को मिल रही है ये अपना आप एक एक्सटेंशन मूव है, जिसके अंदर हमारे को जो भी करेक्शंस है इसके अंदर देखने को मिल रही है वो हमारे को स्मॉलर डिग्री की करेक्शंस देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं जो यहाँ पे करेक्शन देख रहे हो वो हमारे को इम्पल्सिव की जगह हमारे को यहाँ पे एबीसी के फॉर्म में मिली है, जो कि प्रॉपर अपना करेक्टिव है। एक अपना में उसका करेक्टर है ट्रायंगल का। तो यहाँ पे हमारे को ट्रायंगल ही फॉर्म होता हुआ मिला, जिसका आज हमने ब्रेकआउट भी देख लिया। तो गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं ये वाली जो मूव आप देख रहे हैं जो चल के गई है ये हमारी एक्सटेंशन मूव है। तो इसको हमारे को किस तरीके से मार्क करना होता है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे को यहाँ पर आज पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारी फर्स्ट वेव है, देन सेकंड वेव है। इसको हम यहाँ पे एक बार के लिए छोड़ देते हैं। इसका इंटरनल वेव में हमारे यहाँ पे अगेन वन देन टू, अगेन गाइस इसको यहाँ पे एक बार छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ट्रेडिंग व्यू है वहाँ पर हमारे पास इसी तरीके से ही हम इसको मैनेज करके चल सकते हैं, या तो फिर आप प्रोफेशनल जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर जा सकते हैं जिसमें हमारे को इलियट वेव के जो टूल्स मैं लगा रहा हूँ वहाँ पर बहुत ही ईजी तरीके से हमारे को वहाँ पर मिल जाते हैं। बट यहाँ पर हमारा करने का यही प्रोसेस है जो कि हमारे को ईजी है। तो यहाँ पे हमारा अगेन यहाँ से मैंने ले ली, जिसके अंदर हमारे को यहाँ पे वन वेव मिली है, देन सेकंड वेव मिली है, अगेन यहाँ पे थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ वेव मिली है। जिसके बाद हमारे को इससे हायर डिग्री का यहाँ पे थर्ड वेव देखने को मिली है, जिसकी मैं यहाँ पे लेबलिंग डिग्री बढ़ा देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से थर्ड वेव। देन यहाँ पे हमारे को फोर्थ वेव मिली है जो कि हमारी ब्रैकेट वाली है। कहीं ना कहीं हायर एक्सपेक्टेड है कि हमारी फिफ्थ वेव होने के बाद थोड़ी बहुत करेक्शन करेगा, बट इसने प्राइस वाइज करेक्शन की जगह इसने काम किया है टाइम वाइज करेक्शन पे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ मिला है जो कि इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे जो हमारा फोर्थ वेव हमारी यहाँ पे ये थर्ड वेव बन गई यहाँ पे इसके ऊपर डिग्री की, इसकी भी आप डिग्री बढ़ा देंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर आ जाएगी। तो ये हमारी सर्कल वाली 3 का हमारे को यहाँ पे मूव देखने को मिला है, ये सर्कल वाली 4 का हमारे को ट्रायंगल देखने को मिला है। अब हमारा सर्कल वाली 5 के लिए अब हम यहाँ पे हम ऊपर जा रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी हमारी एक्सटेंशन वेव यहाँ पे बन जाएगी। तो अभी हम जो काम कर रहे हैं वो फिफ्थ वेव में जा रहे हैं, सर्कल वाली, जो कि हमारी यहाँ से मूव स्टार्ट हुई है। और जब हमने ये मूव स्टार्ट हुई तो गैस यहीं से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि मार्केट हमारी ऑल टाइम हाई पे भी जाएगी, मार्केट हमारी तेज भी है। अभी यहाँ तक आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो गई होगी। अब चलता है गैस हमारे यहाँ पे 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पर भी हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पे फोर्थ वेव के बाद जो फिफ्थ वेव गई है, जिसके अंदर हमारे को फर्स्ट वेव मिली है, सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ वेव। अब यहाँ पे गाइस एक आपको मैं लर्निंग देने वाला हूँ, जो कि मैं अपने ट्रेनिंग के अंदर लर्निंग देता हूँ, अपने बुलेटिन के अंदर लर्निंग देता हूँ। तो आज वो लर्निंग मैं आपको भी देने वाला हूँ। कहीं ना कहीं ये लर्निंग आपके काफ़ी काम आएगी जब भी हमारे को यहाँ पे तेज़ी देखने को मिलती है। इनफैक्ट बहुत कम ऐसा होता है, बहुत रेयर होता है कि फिफ्थ वेव में हमारे को यहाँ पे तेज़ी देखने को मिले। पॉसिबिलिटी हायर ये रहती है कि ये फिफ्थ वेव ना होकर के ये इसके अंदर अभी भी यहाँ पे एक्सटेंशन मूव है, कहीं ना कहीं अभी हमारी थर्ड वेव जो है वो अभी चल रही है। देन अगेन यहाँ पे हमारे को अभी फोर्थ वेव आनी है, देन फिफ्थ वेव अभी और आगे मिलेगी, जिसकी अगर मैं यहाँ पे लेबलिंग करूँ इस तरीके से 1 देन 2, अगेन 1 2 3 4 5 3, देन 4, देन 5। तो इस तरीके से आने के बाद थर्ड वेव हमारी यहाँ पे ये बनती नज़र आ रही है। ठीक है, इसकी लेबलिंग भी बढ़ा देते हैं, मिक्स ना हो जाए आपकी। हाँ, तो ये 3 ब्रैकेट वाला, देन 4 ब्रैकेट वाले के बाद एक हमारे को ब्रैकेट वाला फिफ्थ ऊपर जाता हुआ मिलेगा, जो कि हमारी यहाँ से जो मूव चल के गई है इसके अंदर भी हमारे को थर्ड वेव एक्सटेंशन ही देखने को मिलने की हायर पॉसिबिलिटी है। तो थर्ड वेव यहाँ पे बनेगी या थर्ड वेव थोड़ी फिफ्थ अभी और ऊपर जाके बनेगी। तो जब भी अभी ऑन गोइंग अभी बन रही है, तो जब भी हमारी ये थर्ड वेव बनेगी देन हमारे को एक फोर्थ वेव मिलेगी, जो मे बी अगेन ट्रायंगल हो सकता है, और देन अगेन हमारे को फिफ्थ वेव अभी और ऊपर की मिल सकती है। तो ये सिनेरियो हमारा कब चेंज होगा, जब गैस यहाँ पे ये अपनी सेकेंड वेव के नीचे आ जाएगा या कहीं ना कहीं इससे और नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी डेड लाइन है, जो कि अगर मैं डेली पे दिखाऊँ तो आपको एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ।
तो ये जब तक लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक हमारे को यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि यहाँ से हमारी डायरेक्शन चेंज होने वाली है। इनफैक्ट अभी यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाने के बाद अगर ये नीचे भी आएगा तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अपना ट्रेंडिंग पैटर्न बनाएगा, जहाँ पर हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि यहाँ से हमारी डायरेक्शन चेंज होने वाली है। बट अभी हमारी डायरेक्शन अपसाइड की है। यहाँ पर हमारे को अभी नेक्स्ट वीक में भी पॉसिबल है कि हमारे को अपसाइड की तरफ काम करना पड़ेगा। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ पे जो काम करने को मिलेगा, तो जिस तरीके से जो मूव जा रही है इसकी करेक्शन आएगी, देन अगेन अपनी कंटिन्यू हो जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारी ये फिफ्थ वेव ही पूरी बन जाएगी, है ना। मे बी यहाँ पे हमारा फिफ्थ वेव का पॉइंट 1 भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारी जो है मे बी 5.1, देन अगेन यहाँ पे 5.2 की करेक्शन, देन अगेन 5.3, देन 5.4, देन 5.5। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं अभी भी हमारे को हायर एक्सपेक्टेड है कि अभी ऊपर ही की तरफ ही मार्केट जा सकती है। बट यहाँ पर हमारा 5 की अभी हमारा 0.1 होने की पॉसिबिलिटी हायर है। अगर यहाँ से हमको सिनेरियो चेंज होता है तो आपके साथ जुड़ूंगा, जुड़ता ही आया हूँ, आपको बताता रहूँगा कि किस तरीके से आपने यहाँ पे एग्जीक्यूशन करनी है। तो यहाँ पर आपने इस तरीके से जो है हमारे वेव काउंट्स है उसको आपने मैनेज करते हुए आगे ट्रेड करना है। यहाँ पर आपको शॉर्ट साइड के लिए भी काम नहीं करना। अगर कोई इंट्राडे में या कोई स्कैल्पिंग के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसके अंदर आप कर सकते हो। बट आपका जो लॉन्गर पिक्चर है, एक आपको जो लेकर चल रही है, फिफ्थ वेव की पिक्चर है, वो अभी यहाँ से हमारी निकली स्टार्ट ही हुई है। तो अभी हमारा मे बी फिफ्थ की 1, फिफ्थ की 2, फिफ्थ 3, फिफ्थ की 4, फिफ्थ की 5 की करता हुआ हमारा यहाँ पे अभी फिफ्थ हमारे अभी और अपसाइड की पेंडिंग है, अनटिल हमारा ये वाला लेवल ब्रेक ना हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये पैटर्न क्लियर हो गया। तो क्लियर हो गया तो गाइस चलते हैं आगे बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में गाइस कुछ इस तरीके से हमने बात कर रखी थी ऑलरेडी, जिसके अंदर हमारे को यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 वेव मिल चुकी है, सेकंड, देन हमारा यहाँ पे अगेन 1 2 3 4 5 में थर्ड, देन ये हमारा कहीं फोर्थ, और ये फिफ्थ वेव के लिए भी हम ऊपर जा रहे हैं। जिसके अंदर अगर हम यहाँ पे इंट्राडे में आके देखें या 1 आवर के चार्ट पे आकर के देखें तो यहाँ पर हमारे को ए बी सी के फॉर्म में यहाँ पे नीचे आता मिला, जो कि इससे हायर डिग्री का हमारा यहाँ पे डब्ल्यू वेव हो जाती है। और सिमिलरली यहाँ पे अगेन ए बी सी के फॉर्म में ऊपर गया है, जो कि यहाँ पे हमारी एक्स वेव हो जाती है। और अगेन यहाँ पे मार्केट जो है ए बी सी के फॉर्म में ए, देन बी, देन 1 2 3 4 5 में सी आई है, जो कि हमारी यहाँ पे वाई वेव हो जाती है। अब हालांकि इसकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत कम है कि यहाँ पर हमारे को एक्स होके हमारे को यहाँ पे जेड वेव मिले, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक हमारे पास ये पैटर्न है, बिल्कुल है हमारे पास पैटर्न। अगर यहाँ पे ट्रिपल कॉम्बिनेशन में जाना चाहे तो उसके अंदर हमारे को यहाँ पे डब्ल्यू एक्स वाई एक्स जेड की भी पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। बट उसके लिए अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे इसके लिए बात करेंगे, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पर हमारे को लीडिंग इम्पल्स बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि हमारी 1 दैन 2 दैन 3 दैन 4 दैन फिफ्थ वे में ऊपर आता हुआ बन रहा है। तो इस तरीके से हमारी लीडिंग इम्पल्स होती हुई यहाँ पे इस तरीके से, तो ये अब इसकी डिग्री आप छोटी कर सकते हैं। ये हमारा 1 होगा गाइस, ये हमारा सेकंड होगी। तो हमारे को थर्ड वेव के लिए भी अभी अपसाइड का ही मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो जैसे हमारे यहाँ पे अभी हमारी निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई पे आ चुकी है, बट बैंक निफ्टी भी नहीं आई। तो हार्डली पॉसिबिलिटी है कि इस वीक पे हमारे को बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे होती है नजर आए, जिसका इसने कहीं ना कहीं फर्स्ट वेव के अंदर लीडिंग इंपल्स यहाँ पे ऑलरेडी बना दिया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये करेक्शन करने के लिए आएगा और वहाँ पे निफ्टी फोर्थ वेव भी करेक्शन कर सकता है। देन ये कहीं ना कहीं थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ के लिए अगेन अपने आप में ऑल टाइम हाई पे भी निफ्टी ये बैंक निफ्टी आने टाइम में आपको देखने को मिल सकती है। तो होपफुली गाइज अगर आपको इसके अंदर कोई इश्यू हो, कोई क्वेरी हो, कोई आपको डाउट हो, कोई नया समझ आ रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।